सुबह 6:30 मंदिर कक्ष से आती घंटी की ध्वनि सुनी तो मैं समझ गया कि नानी की पूजा संपन्न हो गई है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो या तूफान, ठीक दिन के इसी समय इसी वक्त वह कई सालों से निरंतर बिना छूटे वह पूजा करती हैं। कोई ऑटोमेशन, कोई इंटेलिजेंस इतना सटीक नहीं हो सकता जितना कि मेरी नानी। उनकी कर्कश सी हनुमान आरती में एक मीठापन और हनुमान जी के लिए गहरी भक्ति थी। कभी कभी तो लगता था कि मेरी 79 साल की नानी नानी ही नहीं है, जैसे सुपरमैन या ब्रूस ली ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। छोटी सी गोल मटोल सी मेरी नानी इस उम्र में भी 30 किलो की ओखली को उठाकर एक और रख देती थी। नाना जी के जाने के बाद वह अकेली 500 गज के घर का सारा काम निरंतर बिना थके फुर्ती के साथ करती थी। नानी को देख मेरी आलसी शहरी आत्मा को आत्मग्लानि का बोध हुआ। मैंने उठकर कमरे के बाहर जाना सही समझा। मैंने देखा आज वह नाना जी के पुराने ट्रांजिस्टर को थपथपा रही थी। देखियो, चल ही ना रहा। वह मुझे देख के बोली। वो जल्दी में थी, उनके भक्ति रस एपिसोड चैनल का समय हो गया था। मैंने उस ट्रांजिस्टर की पड़ताल शुरू करी और उनके पास जाकर बैठ गया। ट्रांजिस्टर देखते देखते मैंने नानी से सवाल पूछा, नानी एक बात बताओ, आपको इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? वह बोली, डर काहे का, जब हनुमान जी यहाँ हैं। मैं रोज पूजा क्यों करती हूँ उनकी? वह खिसियाई हुई बोली। मैंने सोचा नानी के विश्वास को थोड़ा और टटोला जाए। हनुमान जी क्या कर लेंगे? मैं मुंह फूला कर बोला, मारूंगी एक घूसा, ऐसे बोलेगा तो। वह खिसियाई। कभी देखा भी है आपने उन्हें जो मदद करने आएंगे वो? मैंने कहा। वह स्तब्ध रह गई, जैसे कई महासागरों का उफान उस प्रश्न में ठहर गया होगा। नानी नानी बोलकर मैंने उन्हें उठाया। हाँ देखा है, वह धीरे से बोली। वे आए थे मुझे बचाने जब मैं छोटी थी। नानी ने जो हनुमत दर्शन का अनुभव बताया वह आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। और उन्होंने कहानी बतानी शुरू की। जब मैं 10 साल की थी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आया। उससे सभी लोग डरते थे। सभी कहते थे वह बहुत खतरनाक है और उसे तांत्रिक सिद्धियां हासिल हैं। देखने में वह बहुत भयानक था। पूरे शरीर पर उसने भस्म लगा रखी थी। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके कंधे पर एक भरी हुई काली झोली थी। उसको देखकर मेरे अंदर एक कुतूहल जागा। मैं उसका पीछा करने लगी। वह एक फल वाले के पास गया और उसने 1 दर्जन केले लिए। जब फल वाले ने पैसे मांगे तो उसने अपना खाली हाथ हवा में उठाया और मंत्र पढ़े। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें 1 रुपये का बड़ा सिक्का था। उसने फल लिए और गांव के पीछे पहाड़ पर जाने लगा, जो एक घना जंगल था। मैंने उस वीरान जंगल में उसका पीछा करना शुरू किया। उसने भांप लिया था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। वह ओम फट चिल्लाते हुए और तेज तेज चलने लगा। मैं भी तेज तेज चलकर उसका पीछा करने लगी। अकस्मात ही उसकी तेज चाल दौड़ में बदल गई और वह घने जंगल को चीरता हुआ भागने लगा। मैं भी भागकर उसका पीछा करने लगी। वह घने वनस्पति और झाड़ियों को लांघता हुआ जंगल के अंदर जाता जा रहा था और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं पीछा करते करते काफी दूर आ गई हूँ। वह आखिरकार एक एकांत जगह पर रुका, जहाँ एक कुटिया में वह तंत्र साधना करता था। वहाँ कुछ लकीरें बनी थीं और किसी मरे हुए जानवर की दुर्गंध थी। वह तांत्रिक कुछ मंत्रों को पढ़ते पढ़ते उन त्रिकोणीय रेखाओं के बीच बैठ गया। हवा में एक अजीब डर का माहौल था। वह नीचे बैठा और अपनी काली झोली में से एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां निकालकर अपने सामने रखी। वह जोर जोर से अपने सर को घुमाकर मंत्र पढ़े जा रहा था। मैं थोड़ा और आगे गई तो वहां पड़ा हुआ एक घड़ा मेरे पैरों से लगा और लुढ़क कर टूट गया। उस तांत्रिक की साधना टूटी और उसने अपनी आंखें खोली, जो गुस्से में लाल हो गई थी। वह मुझे देखकर हम की आवाजें निकालने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, वह मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह पर भस्म फूंक दी और मंत्र पढ़ डाले। मैं नीचे गिर गई जैसे लकवे का दौरा पड़ गया हो। शरीर पर काबू ही नहीं रहा। मैं उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। चीखने के लिए मुंह खोलना तो दूर, जबड़ा भी नहीं खोल पा रही थी। फिर वह तांत्रिक वहां से भाग गया। मैं वहां अचेत पड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। इतने में मुझे अपने पीछे झाड़ियों से जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। मैं पीछे नहीं मुड़ सकती थी, पर समझ सकती थी कि वे जानवर मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर थे। अचानक मुझे मेरी माँ की बात याद आई, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो श्री राम जय जय राम बोलना, हनुमान जी खुद तुम्हें बचाने आएंगे। जानवरों की गुर्राने की आवाज मेरे करीब आ रही थी और मैं मन में श्री राम जय जय राम बोले जा रही थी। मुझे आभास हुआ कि एक बड़ा जानवर मेरे बहुत करीब है और मुझे सूंघ रहा है, पर मैंने श्री राम को याद करना नहीं छोड़ा। तभी एक भारी आवाज वहां गूंजी, चल भाग यहाँ से। मुझे धप की आवाज आई, जैसे किसी ने उस जानवर को उठाकर पटक दिया हो। कोई मेरे और उन जानवरों के बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें पटक पटक कर जमीन पर मारने लगा।
झाड़ियों में सारे जानवर काय काय करके एक कराहटी आवाज निकालने लगे। वह उन जानवरों को उठा उठाकर पटक रहा था और वे जानवर चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगे। 1 मिनट बाद एक विशालकाय साधु मेरी आंखों के सामने आए। मैंने जिंदगी में कभी इतने बड़े और लंबे चौड़े आदमी को नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक प्रकाश बिंब था। उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए थे। उनके लंबे, घने और सुंदर केश उनकी तपस्या और ध्यान की गहराइयों को प्रतिष्ठित करते थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, ज्यादा शैतानी मत किया करो। कुछ सेकंडों बाद मैंने महसूस किया कि मैं हाथ पैर हिला पा रही हूँ। मैं उठकर उन जानवरों को ढूंढने लगी। भगा दिया मैंने, अब कभी परेशान नहीं करेंगे तुम्हें, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने बड़े जंगल के लिए बहुत छोटी हो, पास वाले गांव से आई हो ना, मेरे गाल पिचकाते हुए बोले। इससे पहले मैं हाँ बोलती। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह आगे आगे चलने लगे और मैं हक्की बक्की उनके पीछे उस जंगली रास्ते पर चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल चमकता हुआ पहाड़ मेरे आगे जा रहा है। मैं उनके पीछे चलते चलते जंगल के बाहर आ गई। आधे घंटे बाद जब हम जंगल के बाहर आए तो उन्होंने अपने गले से एक रुद्राक्ष माला निकालकर मेरे गले में डाल दी और बोले, देखो तुम्हारी माँ कितनी परेशान है, इतनी शैतानी नहीं करते। उन्होंने कुछ 800 मीटर दूर घाटी की तलहटी से आती हुई मेरी माँ की तरफ इशारा किया। मैंने सामने देखा तो मेरी माँ विलाप करते हुए मेरी तरफ आई और मुझे गले से लगा लिया। पीछे पीछे मेरे पिताजी और उनके दोस्त आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं उन साधु महाराज को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद न तो मैंने उन साधु महाराज को वहाँ देखा, न ही उस तांत्रिक को। वह हनुमान जी ही थे जो जाते जाते एक दिव्य प्रबल शक्ति दे गए और फिर मुझे जीवन में कभी भी डर नहीं लगा। नानी बोलते बोलते रुक गई। मैंने देखा तो उनके चश्मे के पीछे आश्रुधारा बह रही थी। शायद नाना के जाने के बाद इतने सालों में वह पहली बार भावुक हुई थी। मैंने उन्हें चुप करने के लिए उनका हाथ पकड़ा और कुछ देर के लिए हम सन्न रह गए। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी अटका था। मैंने हिम्मत जुटाई और नानी से पूछा, वह रुद्राक्ष की माला कहाँ है? क्या आज भी आपके पास है? नानी उठी और धीरे धीरे मंदिर में गई और वहां से एक मोटी रुद्राक्ष की माला लेकर आई। इतनी बड़ी और इतनी सुंदर लाल रुद्राक्ष की माला मैं कभी नहीं देखी थी और शायद ना ही कभी देखूंगा। उसका कण कण उभरा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में रखा ट्रांजिस्टर बजने लगा, जैसे उस रुद्राक्ष माला के दर्शन से उसमें भी जान आ गई हो। उस पुराने ट्रांजिस्टर के फटे स्पीकर का वह भजन मेरे मन में बस गया। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। उस दिन नानी के अनुभव से मेरे अंदर भी हनुमान जी के लिए एक प्रगाढ़ श्रद्धा अणुप्राणित हुई। अब मुझे पता है कि हनुमान जी किंवदंती नहीं, कलयुग में सदैव क्रियाशील रहने वाले भगवान हैं। नानी के हनुमत दर्शन का अनुभव आपको कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।